मांगना, उससे पूछना कि बुढ़ापे में जिसकी पत्नी ना हो। मैं मुंबई में था, एक सेठ है बहुत बड़ा, धनपति है। एक दिन 2 बजे मेरे पास आया दर्शन करने के लिए। मैंने कहा सेठ जी इतनी लेट? बोले अभी अभी लौटा हूं दुकान से। तो मैंने कहा कि तुमने खाना खा लिया? उस बूढ़े की आंखें छलछल आ गई। बोले महाराज 15 साल में पहली बार किसी ने पूछा है कि तुमने खाना खा लिया क्या? मैंने कहा क्यों? बोले 15 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया। तो मैंने कहा बच्चे तो होंगे, बहू होंगी? बोले बहू है, 3 बहू है। रुमाल से उसने अपनी आंखें पोंछी। बोली बहुत धन है मेरे पास, नौकर है, चाकर है, सब है महाराज, लेकिन आज समझ में आया कि पत्नी क्या होती है। 15 साल पहले जब मेरी पत्नी थी तो दिन में 5 बार फोन आते थे, सुनो जी जल्दी आओ, खाना तैयार है। और जब से पत्नी गई है आज तक किसी ने फोन नहीं किया मुझे खाना खाने के लिए। और बहुएं तो कहती हैं कि हमने भोजन बना दिया है, बना के रख देती हैं, किटी पार्टी में चली जाती है। मुंबई का जीवन है महाराज, भोजन रख देती है और नौकरानी खाना परोसती है। ये जिंदगी मेरी है। इतनी अपार दौलत होने के बाद भी कोई मेरे से ये नहीं पूछता है कि दादाजी खाना खाया कि नहीं खाया, पिताजी खाना खाया कि नहीं खाया। आज मुझे लगता है कि बिना पत्नी का बुढ़ापा कितना बोझ हुआ करता है। ध्यान रखना। इसलिए इनकी थोड़ी कीमत समझो। अरे मजा आ गया, आज समझ आए कि हम भी कुछ हैं। यही साथ देती है और कोई साथ नहीं देता है। ध्यान रखना, जब तड़पोगे, पलंग पर पड़े रहोगे, बहू और बेटे पानी देने आए या ना आए, पत्नी कितनी भी बीमार हो, यदि पति बीमार है तो वह पानी लेकर जरूर उसके पास पहुंचा करती है, वह उसका ख्याल रखती है, वह उसका ध्यान रखती है। अरे बेटा हाथ पकड़ के सीढ़ी चढ़ाए या ना चढ़ाए, यदि बुढ़ापे में पत्नी है, भले वो भी लड़खड़ाती हो तो भी दोनों के लड़खड़ाते पैर और कांपते हाथ एक दूसरे की जिंदगी का सहारा बन जाया करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख का सहारा बन जाया करते हैं। ये संबंध है हमारे, ध्यान रखिए। आज माहौल बिल्कुल बिगड़ा है। वह बूढ़ा जिसके 2 बेटे, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर, जो उसकी आंखों के तारे थे, बुढ़ापे में उनको वह फूटी आंख नहीं सुहाता था। क्या माहौल है इस देश के। अरे 2 भाई बचपन में भी लड़ते हैं, मेरे भाई बचपन में भी झगड़ते हैं, लेकिन लड़ते हैं झगड़ते हैं, शाम को एक हो जाते हैं। लेकिन शादी के बाद ना जाने क्या हो जाता है कि ऐसे लड़ते हैं कि जिंदगी भर फिर बोलना पसंद नहीं करते हैं। ना जाने इन परिवार के रिश्तों को क्या हो जाता है कि अपना ही भाई पराया लगने लगता है। एक वक्त वो आता है कि भाई बहन मां बाप सब दूसरे लगने लगते हैं। कभी बचपन में तो बेटा मां के बिना नहीं रहता है। अरे वारे आज क्या माहौल तो देखो घरों का। जब 2 भाई बचपन में थे, ये उस बूढ़े के 2 लड़के बचपन में झगड़ते थे कि ये बाप मेरा है। छोटा कहता था कि ये पापा मेरे हैं, बड़ा कहता था पापा मेरे हैं, छोटा कहता था पापा मेरे हैं। ये बचपन था और जैसे ही बड़े हुए, छोटा कहता है कि ये पापा तेरे हैं और बड़ा कहता है कि ये पापा तेरे हैं। अब दोनों अपने को बाप को बाप कहने को तैयार नहीं। ये कहते हैं ये बाप तेरा है, छोटा कहता है ये बाप तेरा है, तू ना किसे। बाहर जमाने के माहौल तो देखिए। अदालत में जाकर देखना, वकील साहब यहां बैठे हैं, जरा ये जाकर के देखना, अदालत में इतने केस तो आते हैं कि 4 बेटे कहते हैं कि इस बाप की दौलत मेरी है, लेकिन एक भी केस ऐसा नहीं आया जो कहता हो ये बाप मेरा है। ध्यान रखिए,
बाप की दौलत पर तो सब हक जमाते हैं, लेकिन बाप पर कोई हक नहीं जमाता है। हर कोई कहता है इस मां का जितना जेवर है वह मेरा है, लेकिन मां मेरी है। ऐसा कोई केस आज तक किसी अदालत में नहीं पहुंचा होगा। ध्यान रखना, मां बाप की दौलत पर सबकी नजर है, मां बाप को कोई नहीं चाहता है। स्थितियां बदल रही हैं घरों की। वह बूढ़ा सूख करके कंगाल हो गया, शरीर जर्जर हो गया उसका, क्योंकि उपेक्षा की मार। और फिर रिटायरमेंट, सरकार की नजरों में भी अब तुम किसी काम के नहीं हो। बड़ी जिंदगी उसकी बोझ बन गई। मैं तो कहता हूं बूढ़ों से भी कि बुढ़ापे में भी